नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने हर कदम पर पीछे धकेलने की कोशिश की, वही इंसान उठकर पूरे देश का भविष्य लिख सकता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और ये हकीकत है आधुनिक भारत के एक सबसे बड़े निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान, वो भी इतनी मुश्किलों से घिरा हुआ, कैसे पूरे देश की किस्मत लिख सकता है? कैसे वो समाज की बनाई जंजीरों को तोड़कर करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाता है? चलिए आज उनकी इसी कमाल की यात्रा को करीब से देखते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है। सोचिए, वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसे अछूत माना जाता था। एक ऐसा समाज जहां आपका जन्म ही तय कर देता था कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और यही वो संघर्ष था जिसने उन्हें वो बनाया जो वो बने, एक असाधारण इंसान। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की, उनके जन्म और उस भेदभाव की जिसका उन्होंने सामना किया। यहीं से उनकी असाधारण यात्रा की नींव पड़ी। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। जगह थी मध्य प्रदेश का महू। यहीं पर भीमराव का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। देखिए, पद अच्छा था, लेकिन परिवार महार जाति से था। और उस जमाने में इसका मतलब था कि उन्हें समाज में सबसे नीचा समझा जाता था और हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और जानते हैं, वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। 14वीं और आखिरी। अब जरा सोचिए, इतने बड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। बचपन से ही उन्होंने छुआछूत का जहर झेला। सोचिए, स्कूल में सबसे अलग बिठाया जाना, प्यास लगने पर भी नल को हाथ न लगाने देना, ये सब बातें किसी के भी दिल को तोड़ सकती हैं। लेकिन इन अनुभवों ने उनके अंदर एक आग जला दी, ज्ञान हासिल करने की आग। उन्होंने ठान लिया था कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात करते हैं ज्ञान की उस ताकत की जिसे उन्होंने अपना हथियार बनाया। देखते हैं कि कैसे पढ़ाई ने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की वो हिम्मत और शक्ति दी। उनकी पढ़ाई की लगन ऐसी थी कि उसे कोई रोक नहीं पाया। समाज की हर दीवार को लांघकर वो विदेश पढ़ने गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली, फिर बैरिस्टर बने। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, वो वापस आकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। मतलब उनकी इच्छा शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो देखिए, शिक्षा ने उन्हें ताकत दी और इस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने किया भारत का भविष्य बनाने में। अब हम बात करेंगे एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर उनके योगदान की। उनका काम सिर्फ एक दायरे में बंधा नहीं था। उन्होंने दलितों के हक के लिए तो आवाज उठाई ही, पर साथ ही वो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। मतलब उन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाया। वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़े और अहम मोड़ भी आए। जैसे 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट साइन किया। ये दलितों को राजनीति में जगह दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। फिर हिंदू जाति व्यवस्था से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो समानता की बात करता है। और 1956 में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी सोच, एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। तो वो दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनका काम और उनके विचार आज भी हमारे बीच हैं। चलिए अब उनकी इसी विरासत पर एक नजर डालते हैं कि आखिर क्यों आज भी डॉक्टर अंबेडकर इतने जरूरी हैं। भारत रत्न ये हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए कुछ असाधारण किया हो। और 1990 में देश ने उनके जाने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ये इस बात का सबूत था कि उनके विचार और उनका काम कितना अहम है और हमेशा रहेगा। लेकिन उनकी असली विरासत किसी सम्मान या किताब में नहीं है। उनकी असली विरासत है वो उम्मीद जो उन्होंने करोड़ों दलितों और पिछड़े लोगों को दी। वो आज भी हिम्मत और ताकत का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों और ज्ञान का साथ हो
तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सब बराबर हों, कोई ऊंच नीच न हो। तो सवाल ये है कि क्या उनका वो सपना आज पूरा हुआ है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।